आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि लगातार हम सुनने को मिलता है। ये शब्द खास करके बौद्ध धर्म में ये शब्द प्रचलित है, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो आज का हमारा विषय बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। और ये सवाल बहुत लोगों से आया कि क्योंकि मैं अभी लगातार 2-3 दिनों से मोहम्मद साहब के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके द्वारा ये चीज़ें सामने आई कि अगर आप मोहम्मद को ही मानते हो तो मोहम्मद वाले हो जाओ, आप बुद्ध और मोहम्मद को मत मिलाओ। ऐसी चीज़ें वे कहते नज़र आ रहे हैं। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, अज्ञानतावश, अबोध है, अबोधवश, अज्ञानतावश वे जो कह रहे हैं उनके लिए उनको माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि अज्ञानता में किया गया और अबोध एक बच्चे की भांति कही गई बातों का कोई आध्यात्मिक व्यक्ति बुरा नहीं मानता है। तो इसीलिए उनके द्वारा ये बातें कहना एक बचकाना है कि मोहम्मद का मानते हो तो बुद्ध को मत मानो, बुद्ध को मानते हो तो मोहम्मद को मत मानो, क्योंकि उन्होंने अभी तक जिस धर्म में वो है, वे अभी तक उस धर्म को ही नहीं जानते हैं। उन्होंने बुद्ध को नहीं जाना है, उन्होंने बौद्ध धर्म को जाना है। बुद्ध के धर्म और बौद्ध धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्ध ने जो धर्म सिखाया, बुद्ध ने जो धर्म सिखाया वो प्रकृति के नियम को बताया, और प्रकृति का नियम प्रत्येक व्यक्ति पे लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, सभी पे लागू होता है। ये किसी एक के लिए तो है नहीं। और चूंकि ये बार बार बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो बुद्धं शरणं गच्छामि का भी मतलब इन्हें अभी पता नहीं है, और इसी कारणवश इनके अंदर एक अज्ञानतावश एक बचकाना चीज़ें है। जैसे एक बच्चा किसी चीज़ को पकड़ लेता है, एक बच्चा जैसे जब खेल रहा होता है और बैट लेके जाता है, बैट उसका होता है, बॉल उसका होता है, और जब ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने जाता है और पहले ही बॉल पे आउट हो जाता है, तो वो चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ। और जब सब मिल करके जिद करते हैं, नहीं नहीं तुम आउट हो तो आउट हो, तो वो कहता है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा, अगर तुम लोग मुझे आउट देते हो तो मैं अपना बैट बॉल लेके जाता हूँ। उठ करके वहाँ से चले जाता है अपने घर बैट बॉल लेकर के। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो वो आउट हुआ है, या फिर वो आउट हुआ है, उस चीज़ को वो स्वीकार नहीं करना चाहता, अहंकार बस, क्योंकि वो मेरा है। और अगर वो बैट और बॉल को उसने मेरा समझ के रखा है, इसीलिए वो बैट बॉल लेके चला जाता है। अगर उसका बैट बॉल अगर उसका नहीं होता तो वो वैसे घर नहीं भागता। अगर आउट हो जाता तो आउट देना पड़ता उसको, लेकिन उसने जो मेरा का भाव पकड़ के रखा है कि वो मेरा है, मेरा है, इस वजह से वो गुस्सा करके और अहंकार बस वहाँ से चला जाता है। और वही हाल है अब वर्तमान के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय और धर्म को मानने वाले लोग हो, वे सारे के सारे लगभग मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं। और ख़ास करके अभी तो मैं बौद्ध धर्म वालों को ही ये चीज़ें कहना चाह रहा हूँ कि वही हालत है कि मेरा वाला सही है और दूसरे वाला नहीं। आप किस चीज़ें आप
आउट हो, आप गलत हो, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि आप सही हो और दूसरे वाला गलत। क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है और बौद्ध धर्म है, वो दोनों बहुत ज़मीन आसमान के अंतर है उन दोनों चीज़ों में। बौद्ध धर्म एक संप्रदाय है, ये कोई धर्म नहीं। शब्द लगा देने से धर्म नहीं हो जाता है। किसी चीज़ को जो वो है, उसको रंगाई पुताई करके उसे बोल देना, मतलब अगर कोई कुरूप चेहरा है, तो उसको मेकअप के ज़रिए सुंदर दिखा देने से वो सुंदर नहीं हो जाता है। वो सिर्फ़ मेकअप किया हुआ है, वो सुंदर है नहीं। और बुद्ध का जो धर्म है, वो समस्त मानव जाति के लिए है। और वो मानव, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, हिंदू हो, भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप जिस धर्म को मान रहे हो, बौद्ध धर्म को, वो बौद्ध धर्म बुद्ध का धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म बुद्ध के धर्म का कॉपी पेस्ट भी नहीं है। वो भ्रमित रूप है, वो भटका हुआ स्वरूप दिख रहा है। और एक तरफ से कहे तो देवदत्त ने जो भिक्षु संघ बनाया था, उसका स्वरूप मुझे इसमें झलकता है, क्योंकि मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। देवदत्त के जो भिक्षु संघ और बुद्ध के भिक्षु संघ में क्या अंतर था? कहीं आप देवदत्त के भिक्षु संघ को बुद्ध का भिक्षु संघ तो नहीं समझ लिए? और आज का बौद्ध धर्म क्या बुद्ध का धर्म पे ही आधारित है? आज जो लोग जिस धर्म को पालन कर रहे हैं, वो बुद्ध के ही धर्म का पालन कर रहे हैं, या सिर्फ बुद्ध का नाम का उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धं शरणं गच्छामि का जो बोला गया, बुद्धं शरणं गच्छामि, गौतम बुद्ध ने इस शब्द को अगर अपने संग में लागू किया, तो उन्होंने क्या कहा था? अगर वे कहते कि मेरे शरण में आओ, तो बुद्ध तो कभी नहीं कहते मेरे शरण में आओ। अगर बुद्ध स्वयं के शरण में आने के लिए कहते, तब तो मैं भी उनको स्वीकार नहीं करता। क्योंकि कोई भी बुद्ध पुरुष ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे शरण में आओ। बुद्ध के बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये नहीं होता है कि गौतम बुद्ध के शरण में आओ। अगर गौतम बुद्ध के ही शरण में आने को बुद्धं शरणं गच्छामि कहते, तो बुद्धं शरणं गच्छामि के शब्द के आगे गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि लिखा था, गौतम धम्मं शरणं गच्छामि लिखा था, गौतम संघम शरणं गच्छामि लिखा था। लेकिन यहाँ पे कहीं भी गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं लिखाया है, कहीं भी गौतम धम्मं शरणं गच्छामि नहीं लिखाया है, कहीं भी गौतम संघम शरणं गच्छामि नहीं लिखा गया है। आप जिस तरीके से सांप्रदायिक और संकुचित और कुंठित मानसिकता के व्यक्ति है, मानसिक रोगी और विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, उस तरीके के बुद्ध नहीं थे। बुद्ध चेतना के उच्च स्तरों पर बैठ करके ये बातें कह रहे हैं, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि बुद्धों के शरण में आओ, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ। तो बुद्ध ने स्वयं इसकी व्याख्या की और उन्होंने कहा कि मैं उन सभी बुद्ध पुरुषों के शरण में जाने की बातें कर रहा हूँ, चाहे वो भूतकाल के हो, वर्तमान के हो या भविष्य काल के। इन तीनों काल के बुद्धों के शरण में मैं जा रहा हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ ये होता है, बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ ये होता है कि मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के समस्त बुद्ध पुरुषों के शरण में जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है जो आपने मतलब निकाल लिया है कि गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि। ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि कहा गया है। और यही
बात है, यही कारण है कि मैं समस्त बुद्ध पुरुषों का भिक्षु हूँ। मैं कोई सिर्फ गौतम बुद्ध का भिक्षु हूँ नहीं, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध को मानता हूँ, मैं गौतम बुद्ध के आदर्शों पे, गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलता हूँ। इसीलिए मैं अपने शास्त्रा, अपने गुरु के वाणी के विरोध में कार्य नहीं कर सकता। मेरा कार्य समस्त मानव जाति के हित के लिए है, ना कि बौद्ध धर्म के लिए, ना कि इस्लाम धर्म के लिए, ना कि सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना लिंगायत, इनके लिए नहीं है, समस्त मानव जाति के लिए है। उस मानव जाति में कोई, मेरे आधार पे मैं किसी में भेद नहीं करता, चाहे वो कोई भी वर्ण का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, वर्ग का हो। मेरे लिए सारे लोग एक जैसे। और यही चीज़ें गौतम बुद्ध के पास भी थी और गौतम बुद्ध के साथ भी थी कि वे समस्त मानव को अपना मानते थे और समस्त मानव के लिए कार्य किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वे सिर्फ जो उनको मानते थे उनके पीछे ही गए, नहीं, जो दूसरे संप्रदाय को मानने वाले लोग थे उनके पास भी गए, सारे गुरुओं के पास गए, सारे आश्रम वो गए और जा कर के वहाँ पे लोगों को अपने ज्ञान दिया, दुख मुक्ति के मार्ग बताए, दुखों से मुक्त किया, त्रिरत्न का पालन करवाया, शील समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना सिखाया, शील समाधि और प्रज्ञा का महत्व बताया, करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाया। ये काम उन्होंने किया। और स्वयं गौतम बुद्ध कहते हैं कि इन तीनों काल के बुद्ध पुरुषों के शरण में जाओ, इन तीनों काल के। तो मैं तीनों काल के बुद्ध पुरुषों के शरण में जाता हूँ। मैं गौतम बुद्ध के भी शरण में जाता हूँ, मैं, क्योंकि सारे बुद्ध है, तो सारे बुद्धों में गौतम बुद्ध भी है, महावीर भी है, जीसस भी है, मोहम्मद भी है, गुरु नानक साहब भी है, कबीर साहब है, रविदास जी है, ओशो है। मैं इन सभी के शरणों में जाता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं इन सभी के शरणों में जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तुम नकली भिक्षु हो। नहीं नहीं, मैं असली भिक्षु हूँ। बाकी जो लोग हैं वो बौद्ध भिक्षु हैं, वो बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ भिक्षु हूँ। मुझे बौद्ध भिक्षु कहने की गलती ना करे। बुद्ध के भिक्षु कह सकते हैं, बुद्ध पुरुषों के भिक्षु कह सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का भिक्षु मैं नहीं हूँ। मैं किसी संप्रदाय का नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक भिक्षु हूँ। और भिक्षु का ना कोई धर्म होता है, ना संप्रदाय होता है, ना उसका वर्ण होता है, ना उसकी जाति होती है, ना कोई वर्ग होता है। एक भिक्षु समस्त जीव के लिए, समस्त मानव समाज और जाति के लिए कार्य करता है। वो किसी सिलेक्टेड और किसी खास समुदाय के लिए कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए आप मुझे बौद्ध भिक्षु नहीं कहें, मैं कोई संप्रदाय का नहीं, मैं समस्त जितने भी बुद्ध पुरुष हैं उनका भिक्षु हूँ, उनका अनुयायी हूँ। और मैं समस्त बुद्ध पुरुषों को मानता हूँ, क्योंकि ये सारे समस्त जितने भी बुद्ध पुरुष, ये भूतकाल में, स्वयं गौतम बुद्ध भी आज के समय के लिए वो भूतकाल के बुद्ध पुरुष हो गए हैं। वर्तमान के बुद्ध पुरुष हमारी और मेरी स्वयं की जो आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने मुझे ध्यान के रास्ते पे ले गया और सत्य के मार्ग को पहुंचने में मेरी मदद की, बुद्धत्व प्राप्त करने में मेरी मदद की, माँ साध्वी मीरा, मैं उनके भी शरण में जाता हूँ। और आने वाले तमाम बुद्ध पुरुष, चाहे वो आप भी हो सकते हैं, अगर आप भी शील समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं तो आप भी बुद्ध पुरुष हो सकते हैं, आप भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपके शरण में जाने के लिए भी मैं बोलता हूँ बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं तीनों, जो भूतकाल में हुए, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, मैं उन सभी के शरणों में जाता हूँ। मेरा किसी से भी भेद नहीं। फिर ये चीज़ें उठ कर के आती है, लोग कहते हैं तुम गौतम बुद्ध में और मोहम्मद साहब में कैसे बैठा लेते हो, वो कहाँ तलवार वाले और बुद्ध कहाँ बिना तलवार के। तो इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, मोहम्मद और बुद्ध में क्या अंतर।
आपको जरा भी थोड़ा सा भी अगर विज्ञान की जानकारी होती तो ये सवाल आप ना पूछते, क्योंकि आप एक पत्ते को भी उठा ले, एक पत्ते को भी, किसी भी पत्ते को पेड़ के, पौधे के, और दुनिया के सारे, पूरी दुनिया घूम ले, भटक ले, और उस जैसा दूसरा पत्ता खोज के दिखा देंगे, उस दिन से मैं ये चीवर उतार दूंगा। क्योंकि आप बार बार कहते हैं ना चीवर उतार देने के लिए मुझे, क्योंकि मैं बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ। हाँ, मैं बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ, मैं भिक्षु हूँ, और बुद्ध का भिक्षु हूँ, तो बुद्ध का भिक्षु होने के नाते मैं चीवर पहना हूँ। मैंने बौद्ध भिक्षुओं का कॉपी नहीं किया है, बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध के भिक्षुओं का कॉपी करके पहने हुआ है। बुद्ध के भिक्षु होना और बौद्ध भिक्षु होना दोनों अंतर है। बौद्ध भिक्षु एक सांप्रदायिक लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए कार्य करते हैं, समस्त मानव जाति के लिए कार्य नहीं करते, और मैं समस्त जाति के लिए काम करता हूँ, मानव जाति के लिए, इसीलिए मैं बुद्ध का भिक्षु हूँ और वो बौद्ध भिक्षु है। तो उन्होंने, बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध के भिक्षुओं के कपड़े का कॉपी पेस्ट किया है, उनके वस्त्र वो पहन रहे हैं। मैंने बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र की तरह वस्त्र नहीं पहना है, मेरे जैसे वस्त्र को उन लोगों ने पहन रखा है, इसीलिए ये भ्रम से बाहर निकले कि मैंने उनके वस्त्र, उनके जैसे वस्त्र पहने। यही तो हुआ है आज कि नकली लोगों के प्रचार ज्यादा हो गया है, नकली लोग, असली नोट से ज्यादा नकली नोट बाजार में मिल रहे हैं। जाओ पल्स चॉकलेट लेने के लिए तो प्लस चॉकलेट मिल जा रहा है। अब लोग तो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक ही चीज के डुप्लीकेट है, डेयरी मिल्क की जगह डेली मिल्क मिल जा रहा है। लोग देखते नहीं है, पैकेजिंग एक ही जैसा होता है लेकिन शब्द के इधर उधर भेद हो जाते हैं। बिस्लेरी के जगह पे बिलशेरी हो जाता है, तो थोड़े से शब्द इधर उधर है, रंगाई पुताई सेम तरह से दिखती है। तो आज की जो दुनिया है ना, वो नकली लोगों की दुनिया है, असली लोग तो बहुत कम दिखते हैं, असली वस्तुएं तो बहुत कम मिलती है, अधिकतर तो नकली चीजें ही समाज में देखने को मिल रही है, चाहे वो वस्तु हो चाहे लोग हो, नकली लोगों का ही बोलबाला है, और नकली लोगों को देख करके असली लोगों पे शक किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि असली लोग होते थे समाज में अधिक, और नकली जब आते थे तो उन पे शक किया जाता था। आज नकलियों की संख्या बढ़ गई है और असली जब आ रहा है तो असली पे शक किया जा रहा है नकली के आधार पे। तो ये जो चीवर मैं पहनता हूँ ये बुद्ध के भिक्षुओं का है, उन बुद्ध के भिक्षुओं का जो समस्त मानव जाति के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम, धम्म का मतलब ही होता है प्रकृति का नियम। तो ये प्रकृति का नियम आपके लिए लागू सिर्फ नहीं होता है, ये समस्त मानव जाति के लिए लागू होता है। और बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध नहीं होता है। स्वयं गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे से पहले, वर्तमान और मेरे बाद आने वाले समस्त बुद्ध पुरुषों के शरण में जा रहा हूँ। उसका मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये होता है। फिर आप गौतम बुद्ध का समझ ले करके और मान रहे हो तो आप सांप्रदायिक हो, आप धम्मिक हो नहीं। और आपने मेरा कपड़े का कॉपी पेस्ट किया है, आपने असली भिक्षुओं के ड्रेस पहन रखे हैं, नकली भिक्षु लोग असली भिक्षुओं के ड्रेस पहन रखे हैं। चीवर पहनने का अधिकारी मैं हूं, क्योंकि नकली लोगों की संख्या ज्यादा है तो उनके आधार पे मुझे जज किया जा रहा है, क्योंकि मैं अकेला हूं। क्योंकि नकली लोगों की संख्या 99 है, असली की 1 है, तो आप बहुमत को देख रहे हो। और बुद्ध ने बताया है, और मैं बुद्ध के मार्ग पे चलने वाला ही व्यक्ति हूँ। उन्होंने, गौतम बुद्ध ने ये बातें भी बताई है कि बड़ी जनसंख्या के लोग भी कहते हो तो भी मत मानना। तो आपने कैसे मान लिया बड़ी संख्या को देख करके कि मैं गलत हूं? किस आधार पे जाना, किस आधार पे माना, किस आधार पे? वो 99 है, मैं 1 हूं, तो वो 99 सही और मैं 1 गलत हो गया? जरूरी नहीं है, 99 गलत भी हो सकते हैं और 1 सही भी हो सकता है। मैं बुद्ध का भिक्षु हूँ, मैं बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ। बौद्ध भिक्षु बुद्ध के भिक्षुओं के कॉपी पेस्ट है, और उन्होंने ठीक से कॉपी पेस्ट भी नहीं किया है। बुद्ध के जो मार्ग है उसमें मिलावट करके समाज में प्रदर्शित किया है, समाज में गलत मार्गदर्शन किया है इस समाज का। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि हमारे सुख और दुख का कारण हम स्वयं हैं,
और ये समाज में जाकर के बताते हैं कि तुम्हारे दुख और सुख का कारण ब्राह्मण है, तुम्हारे सुख और दुख का कारण हिंदू है। ये द्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं, अहंकार और ईर्ष्या की भावना पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोग बुद्ध के भिक्षु नहीं हो सकते। और फिर एक और सवाल सामने आता है कि फिर ये डिफरेंट, बुद्ध ऐसे थे तो मोहम्मद ऐसे क्यों हुए, मोहम्मद ऐसे है, नानक ऐसे है, कबीर ऐसे है, रविदास ऐसे है, वो तो बुद्ध से मैच ही नहीं खाते। तो मैंने बोला तो आप एक पत्ते को उठाइए और उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर है, उसका जो अपना डीएनए स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया के पत्तों से मिलाकर लाइए और दिखा दीजिए कि वो एक समान है। प्रकृति कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनाती है। प्रकृति जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है तो वो ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट नहीं होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता है, जेरोक्स नहीं होता है। जेरोक्स आता, अगर आप जैसी धारणा रखते हो कि गौतम बुद्ध जैसा ही व्यक्ति दूसरा भी हो तो गौतम बुद्ध ही जैसा हो, तो फिर आप उसको गौतम बुद्ध नहीं मानोगे। आप कहोगे ये गौतम बुद्ध थोड़ी है, गौतम बुद्ध का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसको हम नहीं मानेंगे। आप इस आधार पे भी नहीं मानेंगे। अगर उनके जैसा पूरा टू कॉपी हो भी जाए कोई व्यक्ति, तो भी आप उसको नहीं मानेंगे, बोलेंगे फिर उसमें और तुम्हारे में क्या अंतर है, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा, मैं गौतम बुद्ध को मानूंगा। जब उससे डिफरेंट रहेंगे तो कहेंगे नहीं वो बेटर है, तुम गलत हो। भाई साहब पहले शांति दिमाग से समझ लो कि चाहते क्या हो। गौतम बुद्ध जैसा चाहते हो और वैसा आ जाएगा तो भी इनकार करोगे ये कह करके कि नहीं नहीं, हम तुम्हें इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे जब तुम और गौतम बुद्ध में कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर हम गौतम बुद्ध को ही क्यों न लेके चले। और जब तुम अलग हो जाओगे और अगर एक अलग बुद्ध पैदा होंगे और एक अलग व्यक्तित्व तो आएगा जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है, तब आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बुद्ध जैसा दिखता ही नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा थोड़ा सा मेंटल चेकअप करा सकते हैं। और क्योंकि हो सकता है मानसिक विक्षिप्तता आ सकती है, इतना संसार में इतनी बीमारियां और वायरस फैल रहे हैं, तो मानसिक विक्षिप्तता और मानसिक बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं। और अभी के वर्तमान के समय में लोग चूंकि ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, तो मानसिक रोग होना बहुत आम चीज़ें हो गई हैं आज के समय में। तो उसका चेकअप करा लेना चाहिए। जैसे जैसे हम शरीर का भी चेकअप कराते हैं कभी कभी, तो वैसा ही हमें दिमाग का भी चेकअप कराते रहना चाहिए कि आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। अगर आप गौतम बुद्ध को ही मानते हो कि सेम वैसा ही होना चाहिए कोई भी बुद्ध, तो गौतम बुद्ध से पहले जो 28 बुद्ध हुए वो क्या गौतम बुद्ध के जैसा थे? अगर गौतम बुद्ध के जैसे थे तो फिर गौतम बुद्ध में अलग क्या था? जाहिर सी बात है कि वो जो 28 गौतम बुद्ध से भी पहले जो 28 बुद्ध हुए, 27 बुद्ध हुए, वे गौतम बुद्ध के जैसे नहीं थे। उनका रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का तरीका, क्योंकि उस समय के जो बुद्ध पुरुष थे वो विवाह करके भी रहते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के तत्पश्चात भी वो गृहस्थ जीवन जीते थे, जैसे कबीर और रविदास ने जी करके दिखाया। बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत भी वे गृहस्थ जीवन जीते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात भी वो दाढ़ी बाल को छिलाया नहीं उन्होंने, भगवा वस्त्र पहना लेकिन दाढ़ी बाल को नहीं छिलाया, उनके दाढ़ी बाल हुआ करते थे। उन्होंने प्रकृति के नियम को ही समझाया अपने तरीके से, अपनी भाषा में। तो हर समय जो बुद्ध हुए हैं वे अपना एक अलग स्वरूप लेकर के आए हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम को कोई भी एक व्यक्ति पूरा का पूरा नहीं समझा सकता है। ये बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। और वैज्ञानिक तौर पे ये साबित होता है कि कभी कोई साइंटिस्ट आकर के किसी चीज को सही साबित कर देता है और लोग उसे सही मान लेते हैं, और अगले 50 से 100 सालों के बीच में फिर कोई और साइंटिस्ट आता है और उन्हीं मान्यताओं को निराधार साबित कर देता है, गलत साबित कर देता है, और फिर वो नई चीजें स्थापित करता है। फिर कोई और आता है और फिर उसको निराधार साबित करके उसमें और डेवलपमेंट करता है। ये डेवलपमेंट करने का काम चलते रहता है। जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक रखते हो, तो कुछ महीने को बाद में कुछ दिनों पे, महीनों पे अपडेट होते रहता है ना। क्यों अपडेट होता है? जो वर्जन पहले था वही का वही क्यों नहीं रहता है?
वही का वही क्यों नहीं रहता है? तो व्हाट्सएप जो है वो जो कंपनी है वो देखती है कि लोगों के डिमांड क्या है, लोगों के लिए आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अपडेट करती है, डिमांड के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से जिस समय, जिस काल में, जिस वर्ष में, जिस सदी में और जिस दशक में कोई बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति होता है, जो बुद्धत्व प्राप्त करता है, वो व्यक्ति उस समय के अनुसार अपने से पिछले बुद्धों की बातों को अपडेट वर्जन में और सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करता है। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान की भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, इन सारे हालातों को देख करके इनके आधार पे वो समाज में देशना देता है और समाज के लिए कार्य करता है। तो गौतम बुद्ध से भी पहले जो 28 बुद्ध हुए वो उनमें भी तो समानता नहीं थी, तो फिर उन्हें क्यों मानते हैं आप? तो गौतम बुद्ध के बाद हुए सारे बुद्धों को आप अलग क्यों मानते हैं कि वो बुद्ध नहीं है? क्योंकि उन्होंने तलवार उठाया। क्यों उठाया? नहीं पता। क्या कारण थे? नहीं पता। आप परिस्थिति क्या थी? नहीं पता। भारत में परिस्थिति नहीं थी, बुद्ध ने नहीं किया। भारत में उनके पीछे में ढेर सारा राजाओं का हाथ था, ढेर सारे राजाओं का हाथ था, मित्रता थी, उनके खुद के पिताजी और उनके खुद के भाई राजा थे, तो उनको तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोगों ने कभी उनसे युद्ध लड़ने नहीं आए, कोई भी बड़ी संख्या उनको मार काट करने के लिए नहीं आई, लेकिन मोहम्मद को मार काट करने के लिए आई। तो वे क्या करते? क्या करते? एक बुद्धा तो बहुत मुश्किल से व्यक्ति प्राप्त होता है, अपने आप को मरने दे, मर जाते तो उससे क्या हो जाता? समाज का मर जाते तो समाज का भला हो पाता? आज जो इतना अरब देश और तमाम 200 से ज्यादा देश जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनमें लोगों का जो भला हुआ है, हो पाता? नहीं हो पाता। तो वैसे समय के लिए वो कार्य, जो कार्य उस समय के लिए जरूरी होते हैं, उसे करना पड़ता है। तो इसीलिए आप ये मत देखें कि जो दूसरे बुद्ध पुरुष है वो चीवर क्यों नहीं पहने हैं, मोहम्मद ने चीवर क्यों नहीं पहना अगर बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति है तो, जीसस चीवर क्यों नहीं पहने हैं, कबीर रविदास चीवर क्यों नहीं पहने हैं, ओशो ने चीवर क्यों नहीं पहना है? आप सभी के कारण, क्योंकि आप उनको कार्य नहीं करने देते। जैसे आप मुझे रोक टोक कर रहे हैं कि तुम अगर सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार करो, इसके अलावा किसी और का प्रचार किए तो तुम भिक्षु नहीं हो, तुम चीवर उतार दो, तुम नकली भिक्षु हो, तुमने पैसे से खरीद लिया गया है, ये कर लिया गया है, वो कर लिया गया है। इतना झंझट कोई लेना नहीं चाहता। उन लोगों ने इसीलिए आप लोगों से झंझट लेने से ज्यादा बेटर समझा कि वे दूसरे कपड़े पहन करके ही कार्य करें। जानते थे आप जैसे लोगों की मानसिकताओं को, इसीलिए उन्होंने आपके कपड़े नहीं पहने। आपकी जो संकुचित और कुंठित मानसिकता है उसको वो अच्छी भली भांति से जानते थे। तो आप नहीं मानते हो उन्हें बुद्ध पुरुष, मत मानो, आपको कोई जबरदस्ती मानने के लिए नहीं कह रहा है। लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, मेरी स्वतंत्रता है कि मैं इस धरती पे जन्मे तमाम बुद्ध पुरुषों के भिक्षु हूँ और तमाम बुद्ध पुरुषों को मैं स्वीकार करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, उनको मानता हूँ, उनका अनुयायी हूँ और उनके मार्ग पे चल रहा हूँ और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं कार्य कर रहा हूँ। मोहम्मद साहब ने भी सिर्फ सऊदी अरब के लिए लोगों के लिए अपनी देशनाएं नहीं दी थी, उन्होंने भी समस्त मानव जाति के लिए देशना दी। जीसस ने सिर्फ यहूदियों को या फिर इजराइल में रहने वाले लोगों के लिए देशना नहीं दिया था, समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु देशना दिया था। गुरु नानक साहब ने सिर्फ अपने लोगों के लिए देशना नहीं दिया था, वो तो पूरे भारत को भ्रमण किए थे और उन्होंने मानव समाज के लिए ही हित के लिए कार्य किया था। चाहे वो कबीर हो, रविदास हो, ओशो हो, इन सभी लोगों ने समाज के हित के लिए ही कार्य किया, मानव जाति के हित के लिए काम किया, किसी संप्रदाय के लिए कार्य नहीं किया। क्योंकि उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने
उनके धर्म को संप्रदाय बना दिया। लेकिन कोई भी, जिन लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ, इन्होंने सभी के सभी ने किसी खास समुदाय, किसी खास वर्ग और जाति के लिए कार्य नहीं किया। इन्होंने समस्त मानव जाति के लिए कार्य किया, और मैं भी समस्त मानव जाति के लिए कार्य करने वाला हूँ और कर रहा हूँ। और मैं बुद्ध के शरण में हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में होने वाले तमाम बुद्धों के शरण में जाता हूँ। लेकिन आप ये शब्द का उपयोग ना करें अगर आप सिर्फ गौतम बुद्ध के शरण में हैं तो। आप लिखे गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि, आप लिखे गौतम धम्मं शरणं गच्छामि, आप लिखे गौतम संघं शरणं गच्छामि। आप बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि लिखने के अधिकारी नहीं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि धम्म को अच्छे से समझे, धम्म को जाने। गौतम बुद्ध को मैं बदनाम नहीं कर रहा, गौतम बुद्ध को आप सभी बदनाम कर रहे हो एक संप्रदाय बना करके। और मैंने जो बातें अभी बोली, इसको आप ध्यानपूर्वक आपने सुना, इस पे आप चिंतन मंथन करें, अपने तर्क की कसौटी पे उतारे, और संप्रदाय और द्वेष भावना और ईर्ष्या की भावना को हटा करके मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगे, हो सकता है गलत लगे, अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारे, बुरी लगे तो इससे दूर रहें। क्योंकि मैं तो अपना प्रचार करते रहूँगा, आपको सही लगे या नहीं लगे। ज़रूरी नहीं है कि समस्त लोगों को। गौतम बुद्ध ने स्वयं काम किया था तो सबको अच्छा थोड़ी लग गया था। उनके भाई देवदत्त को ही अच्छा नहीं लगता था। उनके कई लोग ऐसे थे जिनको बुद्ध का मार्ग अच्छा नहीं लगता था, बुद्ध का कार्य अच्छा नहीं लगता था। तो आपको भी मेरा कार्य अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहम्मद को भी कई लोगों ने धुतकारा था, पत्थर मारे थे। जीसस को तो लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया था। आप जैसे ही लोग थे जीसस को सूली पे चढ़ाने वाले। तो इसीलिए वैसे लोगों को वे स्वतंत्र है, जिस चीज़ को मानना है, जिस चीज़ के पीछे चलना है, सांप्रदायिक बन के चलना है या धर्म को मानना है, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन मेरी भी एक स्वतंत्रता है कि मैं क्या पहनूँगा, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा और क्या बोलूँगा, ये आप तय नहीं कर सकते। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।